देख रहे हैं सदर खान टीवी चैनल। जी हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, जैसा कि क्या है, एज हमने लास्ट वाले टेंस में इस चीज़ को क्लियर किया है। फ्यूचर का क्या मतलब होता है, मुस्तकबिल, ठीक है, आने वाला। और कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस हमारा वो काम जो कि जारी हो, और टेंस ज़माना वक्त दौर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये वो फेल है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में जारी पाया जाए, ठीक है। तो इसकी पहचान क्या होगी, पहचान जी, इसकी पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे वगैरह आता है, ठीक है। तो ये थी इसकी पहचान। इसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, यस, यहाँ पे विल बी, आर, शैल बी, ठीक है। तो ये हमारे जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। अभी चलते हैं, हम देखते हैं कि इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, यानी कि सेंटेंस बनाने का तरीकाकार क्या है। तो वो यहाँ पे देखते हैं। लेट यू कैन सी, सिंपल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, एच बी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करने से क्या बन जाता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी, ये था हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जस्ट नॉट का इजाफा कर देंगे। तो हमारा जो तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्या है, सबसे पहले हमारा आता है सेम लाइक दिस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी, ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। और अभी हम देखते हैं कि इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या तरीकाकार है। जी, लेट यू कैन सी इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको ये चीज क्लियर कर दी जाती है कि जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ इंटरोगेट किया जाएगा, कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस जो कि सवालिया होते हैं, इनसे हम, जिसमें हमसे कुछ पूछा जाए, वो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें हम कैसे ये बना सकते हैं, हमने करना क्या है, हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आना है, और फिर नॉट को जो है वो खत्म कर देना है। तो बाकी जो हमारा होगा वो सेम साइन आ जाएगा। जैसे क्या है, आपको स्टार्ट में लेके आए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा क्या आता है, नॉट आता है। तो नॉट को हम खत्म कर देते हैं, और हमारे पास आ जाता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी, ये है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। तो अभी हम चलते हैं, इसकी कोई एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि इसको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। जी, जैसे क्या है, लास्ट सेंटेंस में हमने एग्जांपल बनाई थी, वो कौन सी थी, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं कंटिन्यूस में। जैसे क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, ठीक है। तो आई
आई के बाद क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब आया है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारा, विल बी या शैल बी। तो ये हमने लास्ट सेंटेंस में भी क्लियर किया था कि विल और शैल उस सेंटेंस के साथ आएगा जिसके साथ हम हमारा सब्जेक्ट जो है आई या फिर वही होगा। ठीक है, आई और वही के साथ हमारा जो है शैल भी आएगा, बाकी सब के साथ विल भी आएगा। लेकिन अगर हमारा जो टेंस है यानी कि सेंटेंस है उसमें अगर जोर दिया जाता है, किसी काम को कंपल्सरी कर दिया जाता है, तो ऑब्वियसली उसमें भी हमारा जो है वो शेल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विल में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि आई के साथ हम शेल भी यूज करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है आई शेल बी, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास क्या आई है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आई है गो, और आईएनजी लगाने से हमारी क्या होगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई गोइंग टू। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के मुताबिक। ठीक है, तो इसको हम करते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में कैसे होगा, आई शेल I shall not be going to school। याद रखिए यहाँ पे हमने जो है नॉट का जो इजाफा करना है वो विल और शैल के फौरी बाद करना है, क्योंकि हमारे जो ऑब्वियसली जो अपना है हेल्पिंग वर्ब ओरिजिनल है वो क्या है, विल और शैल है। ठीक है, सेम लाइक दिस अगर हम फ्यूचर पे जाते हैं, परफेक्ट पे जाते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं, तो भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब रियल होगा वो विल और शैल होगा, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टेंस है। लेकिन अगर उसमें विल बी आ जाता है, विल हैव आ जाता है, शैल हैव आ जाता है, या विल हैव बीन आ जाता है, या जो भी यानी कि हमारा उसके साथ यूज हो रहा होता है, तो वो अकॉर्डिंग टू टेंस को फॉलो कर रहा होता है। हमारा जो ग्रामेटिकली रूल है उसको जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो विल या शैल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो नॉट का इजाफा करना है वो विल या शैल के फौरी बाद करना है, और बी को जो है वो आगे कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अगर इसी को इंटरोगेटिव में हम बनाते हैं तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, शैल। उसके बाद सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। उसके बाद हमारा ये बी है, जहां पे नॉट हमने खत्म कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी को लेके आएंगे, बी गोइंग टू स्कूल, और एंड पे हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हमसे पूछा है कुछ, तो जब भी कुछ पूछा जाए तो एंड पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि सेमीकोलन कहाँ पे यूज होता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज होता है, कॉमा कहाँ पे यूज होता है, फुल स्टॉप कहाँ पे आता है, ये भी इंशाल्लाह हम आगे डिटेल से इस पे करेंगे डिस्कस। तो आज तक के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में आपका इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या है हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंशाल्लाह हम मिलते हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।